क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में ज्यादा काम कैसे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन भर मेहनत करने के बाद भी उतना हासिल नहीं कर पाते? इसका जवाब है स्मार्ट वर्क। सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही तरीके से काम करने से मिलती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको दिन भर सिर्फ काम ही करना है। असली उत्पादकता यह है कि आप कम समय में अधिक और बेहतर परिणाम हासिल करें, ताकि आपके पास अपने परिवार, दोस्तों और पसंदीदा कामों के लिए भी समय बच सके। इस किताब में हम द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट के लेखक क्रिस बेली की साल भर की मेहनत और उनके द्वारा किए गए दिलचस्प प्रयोगों से सीखेंगे कि कैसे हम अपने समय, ध्यान और ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करके ज्यादा हासिल कर सकते हैं। क्रिस बेली ने पूरे 1 साल तक खुद पर अलग अलग उत्पादकता तकनीकों को आजमाया। उन्होंने देखा कि कौन से तरीके सच में काम करते हैं और कौन से सिर्फ दिखावटी होते हैं। उन्होंने विज्ञान, मनोविज्ञान और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर हमें यह सिखाया कि असली उत्पादकता का राज क्या है। इस किताब में हम उनके सबसे बेहतरीन सबकों को सरल भाषा में सीखेंगे, ताकि आप अपनी जिंदगी में तुरंत बदलाव ला सकें। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने लक्ष्यों को जल्दी पाना चाहते हैं और बिना थके अधिक हासिल करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन वही काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा। आप थक जाते हैं, फिर भी लगता है कि कुछ अधूरा रह गया। अगर ऐसा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने समय, ध्यान और ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। यही इस किताब का असली मकसद है, आपको यह सिखाना कि कैसे आप कम समय में अधिक हासिल कर सकते हैं, बिना तनाव लिए और बिना अपनी जिंदगी की खुशियों को खोए। उत्पादकता सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए जरूरी है। अगर आप अपने काम में, अपने सपनों में और अपनी निजी जिंदगी में बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, तो आपको यह सीखना होगा कि कैसे आप सही चीजों पर ध्यान दें, सही समय पर सही फैसले लें और अपनी ऊर्जा को बेकार चीजों में खर्च होने से बचाएं। यह किताब आपके लिए एक नया रास्ता खोल सकती है। यह आपको सिखाएगी कि आपको हर वक्त काम में डूबे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सही तरीके से काम करने की जरूरत है। जब आप सही रणनीतियों को अपनाएंगे, तो आपका हर दिन ज्यादा प्रभावशाली होगा और आप बिना थके भी अधिक हासिल कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस किताब के जरिए आप अपने समय, ध्यान और ऊर्जा का सही उपयोग करना सीखेंगे और अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम पर ले जा पाएंगे। चैप्टर 1, द पावर ऑफ इंटेंशनल टाइम मैनेजमेंट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, फिर भी दिन के अंत में यह लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ? यह समस्या केवल आपकी नहीं, बल्कि दुनिया के लाखों लोगों की है। हम सोचते हैं कि जितना अधिक काम करेंगे, उतना अधिक सफल होंगे, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। व्यस्त रहने और उत्पादक होने में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम सिर्फ काम में डूबे रहते हैं, लेकिन उसका सही परिणाम नहीं मिलता, तो वह मेहनत बेकार जाती है। असली सफलता तब मिलती है जब हम समझदारी से काम करें, न कि केवल अधिक काम करें। इसका मतलब यह है कि हमें अपने समय का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना आना चाहिए। समय सबसे कीमती चीज है, और अगर हम इसे बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। दिन को पहले से योजना बनाकर चलने से हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हम कम समय में अधिक कर पाते हैं। अगर हम पहले से यह तय कर लें कि हमें पूरे दिन में कौन से सबसे जरूरी काम पूरे करने हैं, तो हम अपने लक्ष्य के अधिक करीब पहुंच सकते हैं। क्रिस बेली कहते हैं कि हमें हर दिन केवल 3 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। इसे रूल ऑफ 3 कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमें अपने दिन की शुरुआत यह सोचकर करनी चाहिए कि आज के सबसे महत्वपूर्ण 3 कार्य कौन से हैं। जब हम इन्हें पूरा कर लेते हैं, तो हमें संतुष्टि मिलती है और बाकी छोटे मोटे काम भी आसानी से हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप बिना योजना बनाए दिन की शुरुआत करते हैं।
अचानक ईमेल आने लगते हैं, फोन बजने लगता है, दूसरे लोग आपको अपने कामों में उलझा देते हैं और आप दिन भर इन चीजों में फंसे रह जाते हैं। लेकिन जब दिन खत्म होता है तो आपको एहसास होता है कि आपने अपने असली महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान ही नहीं दिया। यही कारण है कि दिन की शुरुआत में ही यह तय करना बहुत जरूरी है कि सबसे महत्वपूर्ण 3 काम कौन से हैं। यह नियम आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है और आपको उन कामों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो आपकी सफलता के लिए जरूरी हैं। अगर आप अपने दिन की योजना पहले से बनाते हैं तो आप अपने समय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। इससे आपका तनाव भी कम होता है क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और कब करना है। आप सोचिए कि अगर आपके पास एक स्पष्ट दिशा हो तो क्या आप अपने लक्ष्यों को जल्दी और आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे। सही योजना बनाकर, व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद करने से बचकर और रूल ऑफ 3 अपनाकर आप अपने दिन को पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखिए, व्यस्त रहना सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन सही तरीके से काम करना जरूर सफलता की ओर ले जाता है। अब समय आ गया है कि आप अपने हर दिन को पूरी योजना के साथ बिताएं और अपने लक्ष्यों के और करीब पहुंचें। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। क्या आप भी सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना आपकी उत्पादकता बढ़ाता है? अगर हां, तो यह अध्याय आपकी सोच बदल सकता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग यह मानते हैं कि मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करना, सफलता की कुंजी है। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारी उत्पादकता को कम कर देता है। जब हम एक समय में कई चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग हर काम के बीच बार बार स्विच करता है। इससे न केवल हमारी गति धीमी पड़ती है, बल्कि हमारी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। कैसे मल्टीटास्किंग फोकस को नष्ट करता है और हमें धीमा बना देता है। जब आप एक साथ ईमेल चेक कर रहे हों, फोन पर बात कर रहे हों और किसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर काम भी कर रहे हों, तो आपको लग सकता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन असल में आपका दिमाग एक समय में केवल एक ही चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। बार बार एक काम से दूसरे काम पर जाने से हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म होती है, जिससे हम जल्दी थक जाते हैं और गलतियां करने लगते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हमारा दिमाग बार बार रीफोकस करने में समय गंवाता है। इससे हर काम में ज्यादा समय लगता है और हम जल्दी थक जाते हैं। क्रिस बेली बताते हैं कि जब हम एक ही समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारी कार्यक्षमता 40% तक कम हो सकती है। इसका मतलब यह है कि मल्टीटास्किंग करने के बजाय अगर हम एक समय में केवल एक काम करें तो हम वही काम अधिक तेजी से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सिंगल टास्किंग यानी एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना वास्तव में अधिक प्रभावी तरीका है। जब आप पूरी तरह से एक काम में लगे रहते हैं तो आपकी गहराई से सोचने की क्षमता बढ़ती है, जिससे आपका काम तेज और सटीक होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ 1 घंटे तक किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो आप उतना ही काम कर सकते हैं जितना मल्टीटास्किंग में 3 घंटे में भी नहीं हो पाता। जब आप किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपका दिमाग उसे अधिक कुशलता से करता है। इसे डीप वर्क कहा जाता है। डीप वर्क की स्थिति में आपका दिमाग गहराई से सोचता है, आपकी रचनात्मकता बढ़ती है और आपकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने की व्यावहारिक रणनीतियां। 1. काम को प्राथमिकता दें। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की एक सूची बनाएं और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। 2. पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 से 30 मिनट तक एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह तरीका आपकी उत्पादकता बढ़ाता है। 3. नोटिफिकेशन बंद करें। फोन, ईमेल और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से बचें ताकि ध्यान न भटके। 4. समय निर्धारित करें। हर काम के लिए एक निश्चित समय तय करें और उस समय सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें। 5. पर्यावरण को व्यवस्थित करें।
ऐसे माहौल में काम करें जहां कम से कम रुकावटें हों। मल्टीटास्किंग केवल दिखावटी उत्पादकता है। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह हमें धीमा और कम प्रभावी बना देता है। इसके बजाय अगर हम हर काम पर पूरी तरह ध्यान लगाएं और उसे अच्छे से पूरा करें, तो हम कम समय में अधिक हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि मल्टीटास्किंग से आप ज्यादा कर सकते हैं, तो एक गहरी सांस लें, एक काम चुनें और उसे पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही अगला काम शुरू करें। यही असली उत्पादकता का राज है। चैप्टर 3, द 90 मिनट रूल। क्या आप कभी यह महसूस करते हैं कि कुछ घंटों तक काम करने के बाद आपकी ऊर्जा खत्म होने लगती है और ध्यान भटकने लगता है? यह सिर्फ आपके साथ नहीं होता, बल्कि हर किसी का दिमाग सीमित समय तक ही गहराई से सोच सकता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हम लगातार कई घंटों तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम अधिक उत्पादक बनना चाहते हैं, तो हमें अपने काम को छोटे लेकिन प्रभावी समय खंडों में बांटना होगा। यही 90 मिनट नियम की ताकत है। यह कहता है कि हमें लगातार 90 मिनट तक गहरे ध्यान, डीप वर्क में डूबकर काम करना चाहिए, फिर 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इस तकनीक को अपनाने से हम अपने दिमाग की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और बिना थके ज्यादा हासिल कर सकते हैं। क्यों 90 मिनट का फोकस्ड वर्क सबसे प्रभावी है? हमारा दिमाग एक प्राकृतिक चक्र, उल्ट्राडियन रिदम में काम करता है, जिसमें हम लगभग 90 मिनट तक गहरी एकाग्रता बनाए रख सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमारी ऊर्जा गिरने लगती है। अगर हम इस चक्र को समझकर काम करें, तो हम कम समय में अधिक प्रभावी परिणाम पा सकते हैं। जब हम बिना रुके कई घंटों तक काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ध्यान कमजोर पड़ जाता है, गलतियां बढ़ जाती हैं और हमें ज्यादा थकान महसूस होती है। लेकिन जब हम 90 मिनट के फोकस्ड वर्क के बाद ब्रेक लेते हैं, तो हमारा दिमाग फिर से तरोताजा हो जाता है और हम अगली 90 मिनट की विंडो में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए टॉप एथलीट्स, संगीतकार, लेखक और वैज्ञानिक सभी अपने काम को छोटे लेकिन प्रभावी ब्लॉक्स में करते हैं। वे लगातार 5 से 6 घंटे तक काम नहीं करते, बल्कि गहरे ध्यान के छोटे छोटे सेशन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं। कैसे अपने दिन को 90 मिनट नियम के अनुसार व्यवस्थित करें? अपने सबसे जरूरी काम के लिए सुबह की पहली 90 मिनट की विंडो तय करें। सुबह उठने के बाद हमारा दिमाग सबसे ताजा और ऊर्जावान होता है। इसलिए दिन की शुरुआत ईमेल या सोशल मीडिया से करने की बजाय सबसे जरूरी काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। हर 90 मिनट बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक में आप टहल सकते हैं, हल्का स्ट्रेच कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका दिमाग तरोताजा हो जाए। दिन भर में 3 से 4 गहरे ध्यान, डीप वर्क सत्र रखें। हर दिन 3 से 4 बार 90 मिनट के सत्र लेने से आप ज्यादा उत्पादक बन सकते हैं, बिना जरूरत से ज्यादा काम किए। कम महत्वपूर्ण कामों के लिए अलग समय तय करें। मीटिंग्स, ईमेल, कॉल और अन्य छोटे कामों को फोकस्ड वर्क सेशन के बीच में रखें, ताकि आपका सबसे अच्छा समय ज्यादा महत्वपूर्ण कामों के लिए बचा रहे। गहरे ध्यान, डीप वर्क के लिए बिना रुकावट काम करने की तकनीकें। डिजिटल डिटॉक्स, फोकस्ड वर्क के दौरान फोन को साइलेंट करें और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन बंद करें। एक शांत वातावरण बनाएं, जहां कम से कम रुकावटें हों, वहां काम करें। काम शुरू करने से पहले एक लक्ष्य तय करें। 90 मिनट के लिए केवल एक मुख्य काम पर ध्यान दें। ब्रेक को हल्के में न लें। जब ब्रेक लें तो सच में रिलैक्स करें। स्क्रीन से दूर जाएं, हल्का संगीत सुनें या बाहर टहलें। अगर आप कम समय में अधिक हासिल करना चाहते हैं, तो गहरे ध्यान के छोटे छोटे सत्रों में काम करें और बीच में ब्रेक लें। यह तरीका आपको ज्यादा तेज, स्मार्ट और प्रभावी बना सकता है। 90 मिनट के नियम को अपनाएं और देखिए कि कैसे आपकी उत्पादकता आसमान छूने लगती है। चैप्टर 4, मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड बिल्डिंग फोकस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार फोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया
या दूसरे लोगों की बातें आपका ध्यान भटका देती हैं। आज की दुनिया में ध्यान भटकना सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं जो हमें हमारे असली काम से दूर कर देती हैं। अगर हम इन रुकावटों को कम कर लें और अपने ध्यान को सही दिशा में केंद्रित कर लें, तो हम कम समय में अधिक काम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कैसे हमारा ध्यान चुरा रही है? आज टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सुविधाएं दी हैं, लेकिन यह हमारा ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण भी बन गई है। फोन नोटिफिकेशन, हर कुछ मिनट में एक नया मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया अपडेट हमारा ध्यान भटका देता है। सोशल मीडिया का आकर्षण, सिर्फ 5 मिनट सोचकर जब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब बीत गया। ईमेल और चैटिंग, बार बार ईमेल चेक करना और दोस्तों के मैसेज का तुरंत जवाब देना हमें हमारे असली काम से दूर कर देता है। वीडियो और ऑनलाइन कंटेंट, कई बार हम किसी जानकारी के लिए इंटरनेट खोलते हैं, लेकिन फिर दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं और असली काम भूल जाते हैं। अगर हम सच में उत्पादक बनना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण रखना होगा, न कि उसे हमें कंट्रोल करने देना होगा। ध्यान भटकाव को कम करने और एकाग्रता बढ़ाने के तरीके: 1, डिजिटल रुकावटों को सीमित करें। फोन के नोटिफिकेशन बंद कर दें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें। सोशल मीडिया ऐप्स को एक तय समय पर ही इस्तेमाल करें। ईमेल और चैटिंग के लिए एक निश्चित समय तय करें, बार बार चेक न करें। में सिर्फ एक काम करें। सिंगल टास्किंग मल्टीटास्किंग से ध्यान भटकता है और कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाता। पहले एक काम पूरा करें, फिर दूसरे पर जाएं। 3, काम के लिए एक शांत माहौल बनाएं। अगर संभव हो तो एक ऐसी जगह काम करें जहां शोर और रुकावटें कम हों। काम करते समय हेडफोन लगाकर हल्का संगीत सुन सकते हैं ताकि बाहरी आवाजें परेशान न करें। 4, फोकस टाइम सेट करें। दिन में कुछ घंटे ऐसे रखें जब आप पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके काम करें। इस दौरान फोन, ईमेल और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें। 5, ब्रेक लेना न भूलें। लगातार काम करने से ध्यान थक जाता है, इसलिए हर 90 मिनट बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक के दौरान टहलें, पानी पिए या हल्की स्ट्रेचिंग करें, लेकिन सोशल मीडिया न खोलें। 6, अपने दिमाग को ट्रेंड करें। रोज 10 से 15 मिनट तक ध्यान मेडिटेशन करने से एकाग्रता बढ़ती है। हर दिन कम से कम 30 मिनट तक कोई किताब पढ़ें, इससे दिमाग को लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ती है। अगर आप इन रणनीतियों को अपनाएंगे तो आपका ध्यान बार बार भटकेगा नहीं, बल्कि आप अपने असली काम पर केंद्रित रहेंगे। जब आप बिना रुकावट के काम करेंगे तो आपकी उत्पादकता 2 गुनी हो जाएगी और आप अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर पाएंगे। अब समय आ गया है कि आप टेक्नोलॉजी और बाहरी रुकावटों को कंट्रोल करना सीखें ताकि वे आपको कंट्रोल न करें। अपने ध्यान को सही दिशा में लगाएं और अपने हर दिन को पहले से अधिक प्रभावी बनाएं। चैप्टर 5, द पावर ऑफ माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग हर समय कहीं न कहीं भटकता रहता है? जब आप काम कर रहे होते हैं तब भी आपका मन दूसरी चीजों में उलझा रहता है। कल क्या हुआ, आगे क्या करना है, कोई पुरानी बात, कोई चिंता। इस मानसिक उलझन के कारण हम अपने वर्तमान काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते और हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। यही कारण है कि माइंडफुलनेस और आत्मचिंतन रिफ्लेक्शन जरूरी है। जब हम पूरी तरह से अभी में जीते हैं और अपने काम को गहरी जागरूकता के साथ करते हैं तो हमारा ध्यान मजबूत होता है, हमारा काम बेहतर होता है और हम मानसिक शांति भी महसूस करते हैं। कैसे माइंडफुलनेस उत्पादकता को बढ़ाती है? माइंडफुलनेस का मतलब है अपने हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना, बिना भूतकाल की चिंताओं और भविष्य की बेचैनी में उलझे। जब हम माइंडफुलनेस अपनाते हैं तो हम ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहते हैं, हर काम को गहरी समझ और फोकस के साथ करते हैं, कम समय में अधिक प्रभावी परिणाम पाते हैं, तनाव से बचते हैं और शांति महसूस करते हैं। क्रिस बेली कहते हैं कि अगर हम अपने हर काम में पूरी तरह से उपस्थित रहें तो हमारी कार्यक्षमता
और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो जाती है। अगर हम यह नहीं जानते कि हमने पिछले कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में क्या सीखा और किया, तो हम अपनी गलतियों को दोहराते रहेंगे। इसलिए हर दिन कुछ समय अपनी प्रगति की समीक्षा, रिफ्लेक्शन में लगाना जरूरी है। इसके लिए जर्नलिंग यानी अपनी सोच और अनुभवों को लिखने की आदत बहुत फायदेमंद साबित होती है। जर्नलिंग से फायदे: अपने विचारों को साफ करने में मदद मिलती है, अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं पर ध्यान बना रहता है, जो गलतियां ही हमने की हैं उनसे सीखने का मौका मिलता है, उत्पादकता को ट्रैक कर सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट लिखने से हमें अपने काम और आदतों में बड़ा बदलाव दिख सकता है। अगर आप अपने दिन को अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं तो इन आसान तकनीकों को आजमाएं। हर दिन खुद से ये 3 सवाल पूछें। आज मैंने सबसे अच्छा कौन सा काम किया? आज मैं कहां समय बर्बाद कर रहा था? कल मैं अपनी उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता हूं? रात को 5 मिनट जर्नलिंग करें। लिखें कि आपने आज क्या सीखा और कल के लिए क्या लक्ष्य हैं। इससे आपका ध्यान सही दिशा में रहेगा और आप बेहतर योजना बना पाएंगे। हर रविवार को अपनी पूरी हफ्ते की प्रगति को देखें। कौन से लक्ष्य पूरे हुए, कहां सुधार की जरूरत है, कौन से काम अगले हफ्ते प्राथमिकता में रहेंगे। माइंडफुलनेस मेडिटेशन अपनाएं। हर दिन 5 से 10 मिनट गहरी सांस लेकर अपने विचारों को शांत करें। यह आपके दिमाग को स्थिर और केंद्रित बनाएगा। माइंडफुलनेस और आत्मचिंतन न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ाते हैं बल्कि हमें मानसिक शांति भी देते हैं। अगर हम अपने हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करें और हर दिन अपनी प्रगति को जांचें, तो हम अपने लक्ष्यों को तेजी से और अधिक प्रभावी तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत करें। हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठें, अपनी सोच को लिखें और खुद को समझने की कोशिश करें। जब आपका मन शांत और केंद्रित होगा तो आपकी उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगी। चैप्टर 6, प्रोक्रास्टिनेशन एंड हाउ टू बीट इट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई जरूरी काम करने की बजाय आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं या बार बार सोच रहे हैं कि कल कर लूंगा? अगर हां, तो आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की आदत के शिकार हैं। यह आदत हमारे सपनों और सफलता के बीच सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम उसे बाद के लिए टालते रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि काम अंतिम समय में दबाव बन जाता है, हम तनाव में आ जाते हैं और कभी कभी काम अधूरा भी रह जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि टाल मटोल की आदत को बदला जा सकता है। अगर हम समझ लें कि हम ऐसा क्यों करते हैं और इसे रोकने के लिए सही रणनीतियां अपनाएं, तो हम अपनी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हम टाल मटोल क्यों करते हैं और इसे कैसे रोकें? काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है। जब हमें कोई काम बहुत कठिन या भारी लगता है तो हम उसे करने की बजाय बचने लगते हैं। समाधान: काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और एक एक स्टेप पर ध्यान दें। 2, परफेक्शनिज्म की समस्या। कभी कभी हम किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर यह परफेक्ट नहीं हुआ तो बेकार रहेगा। समाधान: परफेक्शन के बजाय पहले पूरा करो, बाद में सुधार करो का नियम अपनाएं। 3, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत खुशी की चाहत। हमारा दिमाग उन चीजों की ओर भागता है जो हमें तुरंत खुशी देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, गेम्स या गपशप। समाधान: पहले 10 से 15 मिनट का अलार्म सेट करें और तय करें कि इस दौरान सिर्फ काम करेंगे। चिंता: हमें लगता है कि हम अच्छा नहीं करेंगे या लोग हमें जज करेंगे, इसलिए हम काम को टालते रहते हैं। समाधान: करने से पहले डर लगता है, करने के बाद मजा आता है। इस सिद्धांत को अपनाएं और काम को छोटे हिस्सों में करके शुरू करें। कई बार हमारा दिमाग हमें कहता है, मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि काम शुरू करने के बाद ही हमें मूड और एनर्जी मिलती है। इसीलिए जस्ट स्टार्ट रूल सबसे कारगर तरीका है। इसका मतलब है, कोई भी बड़ा काम हो, उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करें। जब आप किसी काम की शुरुआत कर देते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी में लग जाता है और फिर आप उसे पूरा करने की कोशिश करने लगते हैं। उदाहरण: अगर आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है
तो बस एक पेपर और पेन लें और एक लाइन लिखें। जब शुरुआत हो जाएगी तो अगली लाइन खुद ही आ जाएगी। काम शुरू करने के लिए ये 3 स्टेप अपनाएं। 1, जो काम करना है उसकी बहुत छोटी शुरुआत करें। 2, खुद से कहें बस 2 मिनट के लिए करूंगा। 3, जब काम शुरू हो जाए तो आपका दिमाग उसे जारी रखना चाहेगा। टाल मटोल को हराने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर पर निर्भर रहना सही नहीं है। इसके बजाय हमें ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो हमें हर दिन बिना सोचे समझे उत्पादक बनाए। हर दिन का एक समय तय करें। अगर कोई काम रोज करना है, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज या कोई प्रोजेक्ट, तो उसे एक तय समय पर करें। जब यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा तो टाल मटोल करना बंद हो जाएगा। काम को आकर्षक बनाएं। अगर कोई काम उबाऊ लगता है तो उसे मजेदार बनाने की कोशिश करें। जैसे अगर आपको लिखाई करनी है तो इसे एक चैलेंज की तरह लें। मैं 10 मिनट में कितनी अच्छी बातें लिख सकता हूं। रोज छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करें। अगर आप रोज 1% भी सुधार करते हैं तो 1 महीने में आपकी उत्पादकता 30% तक बढ़ सकती है। खुद को काम के लिए पहले से तैयार करें। अगर आपको सुबह पढ़ाई करनी है तो रात को ही अपनी किताब और नोटबुक तैयार रखें। जब चीजें तैयार होती हैं तो हमें काम करने की प्रेरणा जल्दी मिलती है। टाल मटोल की आदत हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती है और हमें बेवजह तनाव देती है। लेकिन अगर हम जस्ट स्टार्ट रूल अपनाएं, अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटें और ऐसी आदतें बनाएं जो हमें स्वाभाविक रूप से उत्पादक बनाएं, तो हम किसी भी काम को समय पर और बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। अब यह आप पर है। क्या आप आगे भी चीजों को टालते रहेंगे या आज ही पहला कदम उठाएंगे? याद रखें, शुरुआत करना ही जीतने का पहला कदम है। चैप्टर 7, द रोल ऑफ स्लीप, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप पूरा दिन मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी थकावट महसूस करते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अच्छी नींद लेते हैं, सही खान पान रखते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं तो आपका दिमाग कितना तेज चलता है और काम करना कितना आसान हो जाता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा घंटे काम करने से वे ज्यादा उत्पादक बन सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समय से ज्यादा जरूरी है ऊर्जा। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आपके पास कितना भी समय हो, आप अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। यही कारण है कि नींद, पोषण और व्यायाम आपकी उत्पादकता के सबसे बड़े स्तंभ हैं। जब हम बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि हमें बस अधिक समय चाहिए, लेकिन अगर हम सही मात्रा में ऊर्जा नहीं रखते तो अतिरिक्त समय भी बेकार चला जाता है। कल्पना कीजिए, आपके पास दिन के 16 घंटे हैं, लेकिन आप थके हुए हैं, आपका ध्यान बार बार भटकता है और आपको बार बार ब्रेक लेना पड़ता है। अब दूसरी ओर, अगर आपने अच्छी नींद ली हो, पौष्टिक भोजन किया हो और व्यायाम किया हो, तो आप वही काम आधे समय में कर सकते हैं, बिना थके और बिना ध्यान भटके। यही ऊर्जा की शक्ति है। अगर आप अपने शरीर और दिमाग की ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देंगे तो आप कम समय में बेहतर काम कर पाएंगे और खुद को अधिक स्वस्थ और खुश भी महसूस करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे देर रात तक जागकर काम करेंगे तो वे अधिक हासिल कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। नींद उत्पादकता का सबसे बड़ा हथियार है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा दिमाग पुरानी जानकारी को प्रोसेस करता है और नई चीजें सीखने के लिए तैयार होता है। नींद की कमी से हमारी एकाग्रता, याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। शोध बताते हैं कि हर रात 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लेने से हमारी उत्पादकता और दिमागी क्षमता तेजी से बढ़ती है। बेहतर नींद के लिए टिप्स: सोने और उठने का एक निश्चित समय तय करें। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल बंद करें। हल्का संगीत सुनें या किताब पढ़ें ताकि दिमाग को शांति मिले। बहुत ज्यादा कैफीन, चाय, कॉफी लेने से बचें, खासकर रात के समय। जो खाना हम खाते हैं वही हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अगर हम जंक फूड, बहुत ज्यादा मीठा या तला भुना खाते हैं तो हमारा शरीर सुस्त हो जाता है और हम जल्दी थकने लगते हैं। लेकिन अगर हम सही पोषण लेंगे तो हमारा शरीर और दिमाग पूरे दिन एक्टिव रहेगा।
सही खान पान के लिए सरल सुझाव। दिन भर हाइड्रेटेड, पानी से भरपूर रहें। कम पानी पीने से दिमाग धीमा काम करने लगता है। प्रोसेस्ड फूड और अधिक चीनी से बचें, ये शरीर को सुस्त बनाते हैं। फल, हरी सब्जियां, नट्स और प्रोटीन से भरपूर चीजें खाएं। दिन में 3 बार ज्यादा खाने के बजाय छोटे छोटे अंतराल में हल्का और हेल्दी खाएं। थोड़ी मात्रा में कॉफी या चाय ऊर्जा बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा कैफीन लेने से नींद खराब होती है और दिन भर आलस्य महसूस होता है। अगर आप दिन भर एक ही जगह बैठे रहते हैं तो आपके शरीर और दिमाग की ऊर्जा कम होती जाती है। व्यायाम न केवल आपके शरीर को फिट रखता है, बल्कि आपकी मानसिक उत्पादकता भी बढ़ाता है। क्यों व्यायाम जरूरी है? व्यायाम करने से हमारे दिमाग में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमें अधिक फोकस्ड और एक्टिव बनाते हैं। जब हम चलते हैं या हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारा दिमाग अधिक तेजी से काम करने लगता है। सिर्फ 15 से 20 मिनट की वॉक या स्ट्रेचिंग भी आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकती है। कैसे शुरुआत करें? सुबह या दोपहर में 20 से 30 मिनट की वॉक करें। हर घंटे में 5 मिनट के लिए खड़े होकर शरीर को स्ट्रेच करें। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो बस सीढ़ियों का इस्तेमाल करें या हल्की एक्सरसाइज करें। अगर आप सच में उत्पादक बनना चाहते हैं तो सिर्फ ज्यादा काम करने की कोशिश न करें। स्मार्ट तरीके से अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। हर दिन 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लें। संतुलित आहार खाएं और पानी पीना न भूलें। रोज हल्का व्यायाम करें ताकि आपका दिमाग और शरीर एक्टिव रहे। जब आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आपको कम समय में अधिक काम करने की ताकत मिलेगी और आपका ध्यान पहले से कहीं अधिक तेज होगा। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को सबसे पहले प्राथमिकता दें ताकि आप अपने लक्ष्यों को तेजी से और प्रभावी तरीके से हासिल कर सकें। चैप्टर 8, वर्किंग विद योर नेचुरल एनर्जी साइकिल्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ समय में आप बेहद ऊर्जावान और फोकस्ड महसूस करते हैं, जबकि कुछ समय में आपका दिमाग सुस्त और धीमा हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर और दिमाग प्राकृतिक ऊर्जा चक्रों, नेचुरल एनर्जी साइकिल्स के अनुसार काम करता है। अगर हम अपने काम को इन ऊर्जावान क्षणों के अनुसार व्यवस्थित करें तो हम कम समय में अधिक और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर लोग बिना अपनी ऊर्जा के स्तर को समझे पूरे दिन एक ही गति से काम करने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जब उनकी ऊर्जा कम होती है तब भी वे खुद को जबरदस्ती काम में लगाए रखते हैं, जिससे उत्पादकता घट जाती है और थकावट बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि हमारा शरीर कब सबसे अधिक और कब सबसे कम ऊर्जा महसूस करता है, तो हम अपने दिन को इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि हमारी उत्पादकता अपने चरम पर रहे। अपने शरीर की उत्पादकता के सर्वोत्तम समय को समझें। हर व्यक्ति का एक ऊर्जा चक्र होता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। यह चक्र तय करता है कि हम कब सबसे अधिक उत्पादक होते हैं और कब हमारी ऊर्जा सबसे कम होती है। सुबह बहुत से लोग सुबह सबसे अधिक एनर्जेटिक और फोकस्ड होते हैं। यह समय गहरे ध्यान और रचनात्मक कार्यों के लिए सबसे अच्छा है। दोपहर के समय ऊर्जा थोड़ी गिरने लगती है। यह समय मीटिंग्स, ईमेल और हल्के कामों के लिए सही है। शाम, कुछ लोगों को शाम के समय दोबारा ऊर्जा मिलती है, खासकर अगर वे दोपहर में सही ब्रेक लेते हैं। यह समय नए विचारों और हल्के विश्लेषण वाले कार्यों के लिए अच्छा है। रात, ज्यादातर लोगों की ऊर्जा रात को कम हो जाती है और यह समय आराम करने या हल्के कार्य करने के लिए सही होता है। कैसे पता करें कि आपका ऊर्जा चक्र क्या है? कुछ दिनों तक अपने काम और ऊर्जा के स्तर पर नजर रखें। देखें कि दिन के किस समय आप सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और कब आपको सुस्ती महसूस होती है। जब यह पैटर्न साफ हो जाए तो अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अपने उच्च ऊर्जा स्तर वाले समय में शेड्यूल करें। अगर आप अपने ऊर्जा स्तर के अनुसार सही काम करेंगे तो आप कम मेहनत में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 1. उच्च ऊर्जा स्तर वाले समय में सबसे जरूरी काम करें। जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक हो तब महत्वपूर्ण निर्णय लें,
गहराई से सोचने वाले काम करें और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दें। सुबह के समय राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रणनीति बनाने जैसे कार्य सबसे अच्छे होते हैं। 2. कम ऊर्जा स्तर वाले समय में हल्के काम करें। जब आपकी ऊर्जा कम हो, जैसे दोपहर के बाद, तब ईमेल चेक करना, मीटिंग्स करना या डेटा एंट्री जैसे हल्के काम करें। इस दौरान ऐसे कार्य करें जिनमें ज्यादा दिमागी मेहनत की जरूरत ना हो। 3. ब्रेक को सही तरीके से इस्तेमाल करें। हर 90 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। यह दिमाग को तरोताजा करने के लिए जरूरी है। ब्रेक में सोशल मीडिया या मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करने के बजाय हल्की स्ट्रेचिंग, टहलना या पानी पीना बेहतर होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिना रुके लंबे समय तक काम करना अच्छा है, लेकिन हकीकत यह है कि लगातार काम करने से हमारा दिमाग जल्दी थक जाता है और उत्पादकता कम हो जाती है। सही समय पर लिए गए ब्रेक हमारे ध्यान, ऊर्जा और रचनात्मकता को बनाए रखते हैं। पोमोडोरो टेक्निक: 25 से 30 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 90 मिनट फोकस रूल: 90 मिनट गहरे ध्यान से काम करें, फिर 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें। एक्टिव ब्रेक्स लें। ब्रेक में हल्की एक्सरसाइज, वॉक या स्ट्रेचिंग करें, जिससे आपकी ऊर्जा फिर से बढ़े। गलत ब्रेक लेने से बचें। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या टीवी देखना सही ब्रेक नहीं है, क्योंकि यह दिमाग को और ज्यादा थका सकता है। ब्रेक में पानी पिए, हल्का म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करें या टहलने जाएं। प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको ज्यादा घंटे काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने ऊर्जा स्तर को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। सबसे कठिन और जरूरी काम अपने उच्च ऊर्जा समय में करें। कम ऊर्जा वाले समय में हल्के कार्य करें। हर 90 मिनट के बाद ब्रेक लें, ताकि आपका दिमाग तरोताजा रहे। अपनी ऊर्जा के स्तर को ट्रैक करें और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या सेट करें। जब आप अपने प्राकृतिक ऊर्जा चक्र को समझकर उसके अनुसार काम करेंगे, तो आप बिना ज्यादा मेहनत किए भी अपनी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा पाएंगे। चैप्टर 9: द पावर ऑफ सेइंग नो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर किसी की मदद करने, हर काम में हाथ बटाने और हर अनुरोध को स्वीकार करने में फंस जाते हैं? कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए या अस्वीकृति के डर से हर चीज के लिए हां कह देते हैं, लेकिन क्या यह सच में हमारी मदद करता है? असल में जरूरत से ज्यादा हां कहना हमारी उत्पादकता, ऊर्जा और समय को बर्बाद करता है। अगर आप सच में अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सही जगह पर हां और बेकार चीजों के लिए ना कहना सीखना होगा। ना कहना केवल दूसरों को इनकार करना नहीं है, यह अपने समय, ऊर्जा और प्राथमिकताओं की रक्षा करने का एक तरीका है। जब आप सही चीजों पर ध्यान देंगे और फालतू चीजों से दूरी बनाएंगे, तो आप कम समय में ज्यादा कर पाएंगे और आपका दिमाग भी हल्का महसूस करेगा। जब आप हर चीज के लिए हां कहते हैं, तो आपका ध्यान बंट जाता है और आप अपने असली काम पर फोकस नहीं कर पाते। आप कई काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्वालिटी प्रभावित होती है। आप अपनी जरूरी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। आप तनाव और मानसिक थकावट का शिकार हो जाते हैं। इसके विपरीत, जब आप गैर जरूरी चीजों के लिए ना कहना सीखते हैं, आप अपने समय और ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण कामों पर केंद्रित कर पाते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आप अधिक आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से शांत महसूस करते हैं। कैसे पहचानें कि किस चीज के लिए हां और किसके लिए ना कहना है? 1. पहले अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। अपने लक्ष्यों और जरूरी कामों की सूची बनाएं। जब भी कोई नया अनुरोध आए, तो सोचें, क्या यह आपके मुख्य लक्ष्य में मदद करेगा? अगर नहीं, तो इसे विनम्रता से ठुकरा दें। 2. जल्दी हां मत कहें। अगर कोई आपसे कोई नया काम करने के लिए कहे, तो तुरंत हां न कहें। पहले सोचें कि क्या आपके पास समय और ऊर्जा है। आप कह सकते हैं, मुझे थोड़ा सोचने दें, मैं आपको जल्द बताता हूं। इससे आपको सही निर्णय लेने का समय मिलेगा। ना कहने से खुद को दोषी महसूस न करें। जब आप एक चीज के लिए हां कहते हैं, तो आप अनजाने में दूसरी चीजों के लिए ना कह रहे होते हैं। इसीलिए सोच समझकर जवाब दें।
4. एक आसान और विनम्र ना कहने की आदत डालें। मैं अभी व्यस्त हूं, लेकिन बाद में देख सकता हूं। यह मेरे समय के हिसाब से फिट नहीं हो रहा, लेकिन धन्यवाद। अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपको किसी और का सुझाव दे सकता हूं। अगर आप बार बार अपने समय को दूसरों के अनुरोधों के अनुसार ढालते हैं, तो धीरे धीरे आपकी प्राथमिकताएं पीछे छूटने लगती हैं। इसीलिए अपने समय और ऊर्जा की सुरक्षा के लिए सीमाएं तय करें। काम के घंटे निर्धारित करें, हर समय उपलब्ध मत रहिए। जब आप काम कर रहे हों, तो निजी मैसेज और ईमेल से दूर रहें। लोगों को आपकी उपलब्धता का सही अंदाजा दें। अगर आप हर समय हां कहेंगे, तो लोग समझेंगे कि आप हर चीज के लिए उपलब्ध हैं। अपने मी टाइम को बचाएं, हर दिन अपने लिए समय निकालें जिसमें कोई और हस्तक्षेप न करे। मीटिंग्स और कॉल्स को सीमित करें, केवल उन्हीं मीटिंग्स में जाएं जो आपके लिए जरूरी हों। ना कहना कोई बुरी चीज नहीं है, यह आपकी प्राथमिकताओं और समय की रक्षा करने का एक तरीका है। हर अनुरोध को स्वीकार करने की बजाय सोचें कि क्या यह आपके लिए जरूरी है। जल्दी हां मत कहें, पहले सोचें, फिर निर्णय लें। सीमाएं तय करें और अपने समय की सुरक्षा करें। गिल्ट महसूस किए बिना ना कहना सीखें। जब आप सही चीजों के लिए हां और बेकार चीजों के लिए ना कहना सीख जाते हैं, तो आपकी उत्पादकता, मानसिक शांति और सफलता तीनों बढ़ने लगती हैं। तो दोस्तों, द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट से हमने सीखा कि असली प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि सही काम करने में है। क्रिस बेली ने हमें यह समझाया कि ऊर्जा, ध्यान और समय, ये तीनों चीजें मिलकर हमारी प्रोडक्टिविटी को निर्धारित करती हैं। कम लेकिन स्मार्ट वर्क करें। हर काम को करने से पहले सोचें कि क्या यह सच में जरूरी है। ऊर्जा को मैनेज करें। ज्यादा काम करने से बेहतर है कि सही समय पर सही काम किया जाए। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को सीमित करें और फोकस बढ़ाएं। आराम और मेडिटेशन जरूरी है। प्रोडक्टिव बनने के लिए खुद को ब्रेक देना भी जरूरी है। अब बारी आपकी है। इस वीडियो में बताई गई कौन सी टिप सबसे ज्यादा काम की लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल ऑडियो बुक्स आर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई समरी मिस न करें। फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब की समरी के साथ।